करक हाईवे मलेशिया का सबसे फेमस हाईवे है, जिसे रूट नंबर 68 के समानांतर में बनाया गया था, क्योंकि रूट नंबर 68 एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और गड्ढों से भरा रास्ता है और इसी वजह से इस जगह पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए लोगों की जर्नी को सुविधाजनक बनाने के लिए करक हाईवे का निर्माण किया गया था। दिन के वक्त दिखने में ये एक सामान्य सा लंबा चौड़ा रोड है, जो रात के समय खौफनाक कहानियों और मौत की एक अलग ही दास्ता बयां करता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी करक हाईवे को, जो मिस्ट्री, अर्बन लेजेंड्स और सच्ची डरावनी घटनाओं से भरा पड़ा है। करक हाईवे का निर्माण 1964 में हुआ था। यह 60 किलोमीटर का एक लंबा हाईवे है जो दक्षिण पश्चिम सेलांगोर स्टेट को उत्तर पूर्वी पहांग से जोड़ता है। इस हाईवे को एक्सप्रेसवे 8 के नाम से भी जाना जाता है। इस हाईवे की एक और खास बात है कि यहाँ पर एक 900 मीटर लंबी टनल भी मौजूद है, जिसे पहाड़ों के बीच से काटकर बनाया गया था। इस जगह की बैक स्टोरी और यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं ने इसे मलेशिया का सबसे डरावना हाईवे बना दिया। लोगों की जर्नी को आसान बनाने के बावजूद भी यहाँ पर दुर्घटनाओं का दौर थमा नहीं है। इवन आज भी इस हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। 28 फरवरी 1990 को एक पैसेंजर बस, एक गैस ट्रक और कई सारी टैक्सियां आपस में भिड़ गई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग पूरी तरह घायल हो गए थे। यह मलेशियन हिस्ट्री में होने वाला सबसे भयंकर रोड हादसा था। जब से ये रोड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आया है, तब से ही यहाँ पर एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग इसे एक हॉन्टेड हाईवे मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आए दिन भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। रात को जब भी लोग इस हाईवे से गुजरते हैं, उन्हें यहाँ पर एक छोटा बच्चा नजर आता है। वह हमेशा रोड के किनारे भटकता हुआ मिलता है और कई बार वह रोड के बीच में भी आ जाता है। उसे अक्सर अपनी माँ को पुकारते हुए देखा गया है। कहते हैं कुछ सालों पहले इसी हाईवे पर एक कार दुर्घटना में एक बच्चे और उसकी माँ की मौत हो गई थी। कार की टक्कर के दौरान वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई औरत विंडशील्ड को तोड़ते हुए कार से बाहर गिर गई थी और बच्चे की कार के अंदर ही मौत हो गई, जिससे वो अपनी माँ से बिछड़ गया। इसलिए वो आज भी अपनी माँ को ढूंढता रहता है। कई राहगीरों ने खून में लथपथ एक बच्चे को इस रोड पर देखने का दावा किया है। वो अचानक से रोड पर नजर आता है और जैसे ही वो कार उसके नज़दीक ले जाते हैं, वो गायब हो जाता है। इसके अलावा एक पीले रंग की वोक्सवैगन कार जो इस रोड पर अक्सर नजर आती है। जब भी लोग इस रोड पर ड्राइव करते हैं, न जाने कहाँ से एक पीले रंग की वोक्सवैगन अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे वो कार स्लो हो जाती है और जब आप उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो कार दोबारा आपके सामने प्रकट हो जाती है और फिर से आपको चैलेंज करती है कि आप उसे ओवरटेक करें। कहते हैं आप कितनी बार भी उस कार को ओवरटेक कर ले, वो बार बार आपके सामने आती रहेगी जब तक कि आप उसे ओवरटेक करना बंद न कर दे। जब आप ऐसा करते हैं तो वो अपने आप तेज स्पीड में आगे निकल जाती है और गायब हो जाती है। ओवरटेक के दौरान कई गाड़ियां सामने से आती हुई गाड़ियों से टकरा जाती हैं और लोग मानते हैं कि ये सब उस येलो कार की वजह से होता है। लेकिन वैसे भी एक हाईवे पर रात को किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना हमेशा जोखिम भरा ही होता है और ऐसे में दुर्घटना होना स्वाभाविक है। इस येलो वॉक्सवैगन की भी एक बैक स्टोरी है। बहुत साल पहले की बात है, जब एक व्यक्ति को पता चला कि उसकी वाइफ उसे किसी और आदमी के लिए धोखा दे रही है, तो वो इसी रास्ते से कार ड्राइव करते हुए काफ़ी गुस्से में जा रहा था। वो अपनी वाइफ की तलाश में निकला था, जो उसका सब कुछ ले गई। उसी दौरान उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई और जो गाड़ी वो उस समय ड्राइव कर रहा था, वो पीले रंग की वॉक्सवैगन कार ही थी, जो आज भी इस रोड पर नजर आती है। कई ड्राइवर्स जब ओवरटेक करते समय उस कार के ड्राइवर को देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ड्राइविंग सीट पर कोई भी नज़र नहीं आता है और उनके अनुसार कार रोड पर अपने आप ही चलती है। इसलिए लोग उस कार को एक घोस्ट कार मानते हैं। एक रात जब एक कपल इस हाईवे से गुजर रहे थे, वो जेंटिंग संपा टनल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे कि तभी अचानक उनके रेडियो में ग्लिच आने लगा और वो अचानक बंद हो गया। कुछ सेकंड्स बाद एक दबी हुई सी आवाज़ रेडियो पर सुनाई देने लगी, जो एक दुर्घटना की भविष्यवाणी कर रही थी और उनकी कार उस वक्त एग्जैक्ट उसी जगह पर थी जहां पर 1990 को गाड़ियों और ट्रकों के टकराने से वो हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। थोड़ी दूर जाने पर रेडियो सामान्य हो गया और पहले जैसा ही चलने लगा। इस घटना के बाद उस हाईवे पर
कई और दुर्घटनाएं हुई थी जिसे कुछ लोग पैरानॉर्मल इवेंट्स मानते हैं, और उनका ये भी मानना है इस रोड पर मरने वाले लोग आती जाती कारों के ड्राइवर्स को भविष्य की घटनाओं के बारे में आगाह करते हैं और इसके लिए वो उन्हें रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर फ़ोन कॉल की घटना ज़रूर हुई थी जिसे रेडियो स्टेशन पर काम करने वाले कुछ वर्कर्स सच मानते हैं, क्योंकि ये उनकी आंखों के सामने घटित हुआ था। एक शाम को एक अनजान कॉलर करक हाईवे के एक नज़दीकी रेडियो स्टेशन पर कॉल करता है। उन्हें बताता है कि हाईवे पर ट्रैवलिंग के दौरान एक बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई है और उसकी कार रोड के ढलान से अनबैलेंस्ड होकर एक खाई में गिर गई है। उसके साथ कार में उसके माता पिता, बीवी और बच्चे भी थे और उन सब की मौत हो चुकी है। ये खबर देते वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने कहा कि उसकी आंखों के सामने उसके फैमिली मेम्बर्स मर गए, साथ ही खुद की मौत को देखना ये दुनिया का सबसे दुखद अनुभव है। और तभी लाइन कट जाती है। रेडियो वर्कर दोबारा से उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल बीप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद उसे लगता है कि उसके साथ शायद किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन अगले दिन एक न्यूज़ चैनल में एक कार दुर्घटना की खबर आती है और दुर्घटना बिल्कुल उसी जगह पर हुई थी जिस जगह का जिक्र उस अनजान कॉलर ने उस रेडियो वर्कर से किया था। न्यूज़ में ये भी पता चलता है कि उस हादसे में 2 बुजुर्ग पति पत्नी, एक कपल और उनके बच्चे सभी मारे गए। जब वो करक हाईवे से होकर गुजर रहे थे, उनकी कार ढलान से नीचे गिर गई। ये सब सुनकर उस रेडियो वर्कर के होश उड़ गए। उसने दोबारा उस रात की रिकॉर्डिंग चलाई जिस वक्त उसे उस अनजान व्यक्ति का कॉल आया था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। केवल यही सब नहीं है जो करक हाईवे को इतना हॉन्टेड बनाता है। यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी को देखने का दावा किया गया है जो पिछली बताई गई सभी प्रेतात्माओं से ज्यादा खतरनाक है। ये एक फीमेल गोस्ट है जिसका नाम है पोंटियानाक। कहते उसे कई बार आती जाती कारों के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है और कई बार वो रोड के बीच से क्रॉस करके निकल जाती है, जिसे देखकर कार ड्राइवर्स को सदमा पहुंचता है। पोंटियानाक एक अर्बन लीजेंड का हिस्सा है जो मलाई सभ्यता से ताल्लुक रखती है। इसे कुंटिलानाक भी कहा जाता है। कहानी के अकॉर्डिंग ये एक कोई मॉडर्न एंटिटी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। सालों पहले जब एक औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। एक थ्योरी ये है कि उसे एक आदमी ने गला घोंटकर मार दिया था, जिसके बाद से ही उसकी प्रेत आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ पर भटक रही है। कुंतिलानाक को ही प्राचीन भारत में यक्षिणी बताया गया है। ये एंटिटी मर्दों से बहुत नफरत करती है और इसके ज्यादातर शिकार आदमी ही होते हैं। कहते हैं ये अपने शिकार को बहुत ही बेरहमी से मारती है। ये अपने शिकार के पेट को चीर फाड़ कर उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल देती है। इसी एंटिटी को दक्षिण पूर्वी एशियन लोक कथाओं में वाइट लेडी के नाम से पुकारा जाता है। ये सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होती है और जंगल से होकर जाने वाले रोड के किनारे या किसी सुनसान जगह पर नजर आती है। इसी एंटिटी को करक हाईवे पर देखने का कई लोगों ने दावा किया है। ये ज़्यादातर उन आदमियों को अपना शिकार बनाती है जो रात को इस रास्ते से अकेले निकलते हैं। या तो वो रोड पर उनके सामने प्रकट हो जाती है या फिर हाथ देकर आने जाने वाली कार को रोकने की कोशिश करती है। वो सफ़ेद रंग की पोशाक में होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है, इसलिए कई आदमी इसे देखकर कार रोक लेते हैं और जिसके बाद ये उनका शिकार करती है। अगर आप करक हाईवे पर अकेले जा रहे हैं और ये लेडी आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तब भी इसका यही मतलब है कि पोंतियानाक आपके आसपास ही है। कहते हैं कुछ सालों पहले इसने एक कपल को इसी रोड पर अपना निशाना बनाया था, जब यहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और पुलिस ने भी इस लेडी को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है जब ये अपने शिकार को नोच खा रही थी। और ये सारा नज़ारा उस शिकार हुए आदमी की बीवी ने भी अपनी आंखों से देखा। इस स्टोरी को एक मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बस एक फिक्शनल स्टोरी थी और ऐसा कुछ भी करक हाईवे पर घटित नहीं हुआ था जहां पुलिस ने ऐसा कुछ देखा हो। पुलिस ने करक हाईवे पर रहस्यमयी तरीके से दुर्घटनाएं होने की बात जरूर स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी ऐसी भयानक औरत को इस रास्ते पर देखने का दावा नहीं किया है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो पोंटियानाक बस एक अर्बन लीजेंड है और लोग इसे प्राचीन मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं जो आपको कई सभ्यताओं में देखने को मिलती है। लेकिन ये कहानियाँ ज़्यादातर लोगों को सतर्क करने के लिए बनाई जाती है
ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इसलिए एक भटके बच्चे की आत्मा ओवरटेक करने के लिए चुनौती देने वाली पीले रंग की एक बीटल कार या एक बदला लेने वाली यक्षिणी, ये सब बातें कितनी हद तक सच है और हम इसे कितना सच मानते हैं, ये सब हमारे विजडम और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अनजान कॉलर द्वारा रहस्यमयी फ़ोन कॉल की घटना सच में दिमाग हिला देने वाली है और उसके चश्मदीद गवाह उसे कभी नहीं भूल सकते। बेशक करक हाईवे एक हॉन्टेड हाईवे हो सकता है, क्योंकि इस रोड पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और यहाँ पर हादसे में कई लोगों की जानें गई है। इस रोड की हिस्ट्री वैसे भी यहाँ पर होने वाली भूतिया घटनाओं को जस्टिफाई करती है। अगर आप कभी भविष्य में इस हाईवे पर जाने का प्लान हो तो बी केयरफुल, ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है, इसलिए सावधानी से ड्राइव करें और इस रोड पर कार की डोर्स हमेशा लॉक रखें।